आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शैलेश सर और अखिलेश सर में। और आज जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज मैं कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूं जो कि आज तक हम लोगों ने कभी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री का बेस हमने 9th में किया था, पर आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लेक्चर आज का जाएगा। और मैं आप लोग को ये बार बार बातें बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल्स को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी हमारे वीडियोस को सेंड करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मेल आईडी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये सब आप हमें हमारे नंबर्स पे भेज सकते हैं। और हमारे जो होमवर्क है वो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आप जब भी व्हाट्सअप किए हो मैंने आप लोग को तुरंत रिप्लाई दिया है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इतना बात न करते हुए हम डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं। अच्छा, मैंने अभी बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं। ध्यान से सुनना। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं। एक होता है लाइन ऑफ विजन, दूसरा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और तीसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आज मैं तीनों को इतना इजीली आप लोग को बता दूंगा कि आपको कोई प्रकार का टेंशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई एक आदमी खड़ा है, दिख रहा है, खड़ा है, और सामने बिल्डिंग है। बिल्डिंग पे उसका फ्रेंड खड़ा है, बिल्डिंग के टेरेस पे उसका फ्रेंड खड़ा है, और आदमी जो है नीचे खड़ा है, बिल्डिंग के कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। तो जब वो नीचे से ऊपर देखेगा अपने फ्रेंड को, नीचे से जब ऊपर देखेगा तो ये जो लाइन बनेगी, जो ये उसका विजन की जो लाइन है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। मतलब वो नीचे से देखो ऊपर अपने फ्रेंड को देखा, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। यानी लाइन ऑफ विजन हमने क्लियर कर लिया, बराबर। अच्छा, आप जानते हो किस पे है? ग्राउंड पे खड़ा होगा, तो जहां पे वो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, बराबर। चलिए, इसको हम लोग, जो ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। रियली ये है कि यहां पर पर्सन खड़ा था, उसने टेरेस पे देखा, तो ये लाइन ऑफ विजन बना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो एंगल बनेगा ना, देखो ये हॉरिजॉन्टल और ये, जब ये हॉरिजॉन्टल और ये जब जाके मिलेंगे तो जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई भी अगर आपसे बोले कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो जब ये एंगल फॉर्म होता है, ये जो पूरा एंगल है हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ विजन जब आपस में जाके मिलते हैं तो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैंने 2 चीजें क्लियर कर दी। सबसे पहले मैंने बताया कि ये आदमी देखो ऊपर देख रहा है, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन, बराबर। अब ये लाइन ऑफ विजन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जब ये मिलेंगे, याद रखना यहां पे ना पर्सन की हाइट नहीं दिखाई जाती है, वो हमेशा दिखाया जाता है कि यहां पे है पर्सन, ये इस तरह से दिखाया जाता है। ये देखो यहां पे कंबाइन, यानी यहां पे पर्सन खड़ा है, उसकी हाइट को नहीं दिखाया जाता है। समझ में आ गया? तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर कर लिया। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है या लाइट हाउस है, और ये एक रिवर है, रिवर में बोट है, बोट में कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब लाइट हाउस के ऊपर एक आदमी खड़ा है, लाइट हाउस के ऊपर खड़ा है। तो सबसे पहले वो सामने देखा, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। जब वो सामने देखा तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। और फिर उसने नीचे बोट को देखा, तो ये जब बोट को देखा तो देखो यहां से ये देख रहा है, तो इसको लाइन ऑफ विजन बोलेंगे। तो जो ये एंगल बना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन।
कोई भी अगर आपसे पूछे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है तो बोलने का नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। चलिए एक्चुअल में डायग्राम ये होता है, जैसे पर्सन यहां खड़ा था तो देखो सबसे पहले उसने सामने देखा, सामने देखने के बाद में वो नीचे देखा तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, और आपको दिख रहा है ये जेड है, दिख रहा है आपको जेड बना हुआ है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो अर्थ है यानी ग्राउंड है पैरेलल है, तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल होता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर ये है तो ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अ पर्सन, मैं क्वेश्चन को लिख दिया हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं होगी। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च एंड लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ चर्च। इस क्वेश्चन को यहां समझने की कोशिश करते हैं। ये चर्च है, चर्च से 80 मीटर की डिस्टेंस पे, ये देखो 80 मीटर की डिस्टेंस पे एक पर्सन देखो यहां पे खड़ा है, खड़ा है, और उसने चर्च के टॉप को देखा यानी ऊपर टेरेस पे, देखो यहां पे ये पर्सन है, पर्सन ने टेरेस के टॉप को देखा, तो जो एंगल बना वो 45 डिग्री बना। चलिए यहां पे मेन डायग्राम को समझते हैं। ये चर्च है और यहां पे पर्सन है, और इनके चर्च और पर्सन के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है। जब उसने यहां से ऊपर देखा तो यहां पे 45 डिग्री बना। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ये डायग्राम बनाना है। ये तो सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि यहां पे पर्सन खड़ा है, ऊपर देखा तो 45 डिग्री बना, और चर्च से पर्सन का जो डिस्टेंस है 80 मीटर है। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग ने क्या क्या, किसको क्या क्या लिया है उसको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। ए बी क्या दिख रहा है आपको? लेट ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ चर्च। सिंपल, पूरा ए बी जो है वो हाइट ऑफ चर्च है। और पॉइंट सी, सी के पास देखो कौन है? पर्सन है। तो पॉइंट सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पर्सन। दो चीजें समझ में आ गई। ए बी क्या दिख रहा है बेटा? ए बी इज अ हाइट ऑफ चर्च। पॉइंट सी क्या दिख रहा है? द पोजीशन ऑफ पर्सन। और मेजरमेंट बताओ, चर्च से पर्सन का डिस्टेंस यानी बीसी कितना है? 80 मीटर। हम लोगों ने तीन चीजें क्लियर की, समझ में आ गया। पहला हमने क्या किया कि ए बी क्या दिख रहा है? ए बी इज वॉट? ए बी इज अ हाइट ऑफ चर्च। सी इज वॉट? द पोजीशन ऑफ पर्सन। एंड नेक्स्ट हमें बताया कि चर्च और पर्सन के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है। और फोर्थ उससे भी सिंपल है, मैंने अभी बताया था कि ये एंगल 45 है, तो लिख दो कौन सा एंगल 45 है। तो सी देखो 45 है, तो उसको 3 लेटर से कैसे लिखेंगे? ए सी बी, एंगल ए सी बी 45 डिग्री। और आपको ये बोर्ड एग्जाम में दिखाना पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई पूछेगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों है, बोलेगा नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ चर्च। हाइट ऑफ चर्च मतलब क्या होता है? ये 90 डिग्री है, तो ये देखो हाइट है, और ये हाइपो है, मतलब हाइपो से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस सम्स में tan या cot यूज हो सकता है। मैंने बहुत बिगनिंग के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जहां पे हाइपो नहीं रहता वहां tan cot होता है। तो सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा है वो लिखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है बोलो? एबीसी। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एबीसी। बताओ क्या यूज करेंगे? tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपो। थीटा यहां पे होगा क्योंकि 45 हमने यहां पे लिया है, तो ये हो गया अपोजिट, ये हो गया हाइपो, और ये हो गया एडजेसेंट। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। वापस सुनना, पहले ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ चर्च। पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन ऑफ पर्सन। बी सी यानी बी से सी का डिस्टेंस जो है वो कितना है? 80 मीटर। ये कितना है? 45, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर यहां पे 45 है तो इसके सामने अपोजिट होगा, 90 के सामने हाइपो होगा, और ये एडजेसेंट होगा। ये मैं समझा चुका हूं। तो यहां पे देखो हमें हाइट ऑफ चर्च निकालना है, और ये दिया है, तो इसका मतलब अपोजिट और एडजेसेंट दिया है, तो इसका मतलब मैं tan और cot ही यूज कर सकता हूं। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो बताइए थीटा को कौन रिप्लेस करेगा? 45। तो देखो थीटा को रिप्लेस किया 45, अपोजिट को रिप्लेस किया ए बी, एडजेसेंट को रिप्लेस किया बीसी। मैंने आप लोग को टेबल पढ़ाया था कि tan 45 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 टेबल में 1 होती है। tan 45 की वैल्यू टेबल में क्या होती है? 1 होती है।
ए बी मेरे हिसाब से यहां पे नहीं दिया हुआ है, चलो ए बी की वैल्यू नहीं दी है, बट बीसी 80 है, देखो यहां पे हमने इंडिकेट किया है बीसी इज 80, तो यहां पे 1 ले लिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू ए बी और 1 इंटू 80, तो ए बी क्या दिख रहा है बाबू, ए बी क्या दिख रहा है, हाइट ऑफ चर्च, तो लिखेंगे हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। तो इस सम्स में हमने क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड पार्ट में हमने रिप्रेजेंट कौन क्या कर रहा हो बताया, सेकंड पार्ट में हमने बताया चर्च और पर्सन के बीच का डिस्टेंस 80 है, फिर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बताया, फिर उसके बाद में हमने tan यूज किया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वैल्यू निकाल दिया। उससे रिलेटेड आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क है प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 6, सेम ऐसे ही है, आपको सॉल्व करना है, सिर्फ यहां पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू देख के डरना नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना। देखिए क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, if the height of lighthouse is 90 meters, then find how far the ship is from the lighthouse and root 3 is 1.73। root 3 की वैल्यू हमेशा बोर्ड में दी रहेगी, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन को समझने की कोशिश करता हूं। ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस पे एक ऑब्जर्वर है खड़ा है, दिख रहा है, लाइट हाउस पे एक ऑब्जर्वर है खड़ा है, और ये रिवर है, रिवर के अंदर एक बोट है। तो ऑब्जर्वर सबसे पहले सामने देखा, ऑब्जर्वर सबसे पहले सामने देखा, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। और फिर ऑब्जर्वर ने नीचे देखा, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। ऑब्जर्वर ने सबसे पहले सामने देखा और फिर नीचे देखा, तो जो ये एंगल बना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एकदम सिंपल दिख रहा है कि ए बी लाइट हाउस है, लाइट हाउस पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, उसने सबसे पहले शिप को देखा, तो शिप को देखने के पहले वो सामने देखेगा, सामने देखा फिर शिप को देखा, तो जो एंगल बना उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और जब हम नीचे से कोई किसी को हम लोग ऊपर टेरेस पर से बुला रहे हैं नीचे खड़े होके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और टेरेस से अगर किसी को नीचे देख के बुला रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्योंकि ऑब्जर्वर नीचे दिख रहा है। चलिए डायग्राम यहाँ पे देखिए, मेन डायग्राम आपको बोर्ड में ये बनाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गया शिप को देखा, तो ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। चलिए मैं यहां पे 4 को टिक मार्क किया, 4 टिक मार्किंग किया हूं। पहला क्या है बताइए, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले देखिए ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ लाइट हाउस। अच्छा, पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन ऑफ शिप। सिंपल, ए बी लाइट हाउस है और पॉइंट सी जो है पोजीशन ऑफ शिप है। और अब भी बताया था कि हाइट, लाइट हाउस की जो हाइट है वो दी हुई है, तो ए बी 90 मीटर है। 2-3 चीजें मालूम पड़ गई। अच्छा, बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल दिख रहा है, लाइट हाउस और शिप के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड द शिप। बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस। तो यहां पे 1 2 3 4 पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, ए बी इज अ हाइट ऑफ लाइट हाउस, पॉइंट सी इज अ पोजीशन ऑफ शिप, एंड हियर ए बी इज व्हाट 90 मीटर। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, बी सी इज व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड द शिप। ये भी आप लिख सकते हो। यहां तक मेरे हिसाब से 4 पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट सबको समझ में आ गया। तो ये बताइए, मैंने अब भी आपको बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन होगा क्या। एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, ये देखो हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करो और लाइन ऑफ विजन से होते हुए यहां पे स्टॉप हो जाओ। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा डी ए सी, ये देखो डी ए सी कितना होगा 60 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ, सॉरी एलिवेशन में बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा ये बताओ मुझे, आपको दिख नहीं रहा एडी और बीसी पैरेलल है, ये देखो एडी और बीसी पैरेलल है, तो पैरेलल है तो जेड बनना हुआ दिख रहा है आपको, जेड। तो अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60। इसको जेड को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, 9th हम लोग ने किया था। कौन सा है बताइए, कौन सा जेड बन रहा है, ये देखिए यहां से ऐसा बन रहा है जेड, तो कौन सा एंगल है बोलिए, डी ए सी, और कौन है ए सी बी। ये दोनों एंगल कितने होंगे 60 डिग्री, इसको अल्टरनेट बोलते हैं। तो आप लोग को 2 पार्ट समझ में आ गया, ये देखिए पार्ट ए एंड पार्ट बी। ए में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया, बी में हमने बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन और अल्टरनेट एंगल। सी पार्ट
सबसे सिंपल है, हमने ये एंगल ले लिया है, ये एंगल लिया है, ये एंगल लिया है, मुझे हाइपो से कोई मतलब नहीं, तो इसका मतलब अपोजिट और एडजेसेंट है, तो इसका मतलब टैन में जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा ट्रायंगल है। कुछ टाइम के लिए इसमें आ जाओ, ये कलर पार्ट बताइए कौन सा है। टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अगर टेन थीटा अगर मैं ले रहा हूं तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा। थीटा को रिप्लेस करो, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री, अपोजिट की जगह क्या हो जाएगा AB, और एडजेसेंट की जगह क्या हो जाएगा BC। tan 60 की वैल्यू टेबल में क्या होती है √3 होती है, और AB अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है, AB इज 90 मीटर। चलिए AB की जगह मैंने 90 रख दिया, BC इज नॉट गिवन। अब एक काम करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ये यहां चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा। देखो आपस में इंटरचेंज कर दिए प्लेस को, BC इधर चला गया, √3 इधर, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी आप निकाल सकते हैं। तो BC इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। मैंने आप लोग को बहुत 9th में ही बताया था कि अगर नीचे √3 आ जाए तो समझ जाना रैशनलाइज करना है। कभी भी √3 अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो आंसर नहीं होता है, आपको रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज किसको बोलते हैं? इसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना। एक क्वेश्चन दिख रहा है 90 अपॉन √3, देखो 90 अपॉन √3 लिखा, इंटू इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसी से मतलब डिनोमिनेटर से। तो देखो 90 कभी भी अंदर रूट के नहीं जाता, तो देखो बाहर ही रहेगा 90 √3, बट √3 मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था कि √a इंटू √a हो जाता है, √5 इंटू √5 5 हो जाता है। तो ऐसे ही √3 इंटू √3 क्या हो गया 3 देखो 90 को डिवाइड कर सकता है, 90 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 30 आएगा। तो क्या आंसर आ गया बोलिए 30 √3, 30 √3। तो 30 और √3 में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो √3 यहां पे देखिए दिया हुआ है, बोर्ड में दिया है, तो क्या आ जाएगा बोलिए 30 इंटू √3 को रिप्लेस करके 1.73 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 30 का मल्टीप्लाई अगर 1.73 में करोगे तो ये आएगा 51.90। तो देखो BC क्या दिख रहा है, BC दिख रहा है ना, शिप का लाइट हाउस से डिस्टेंस, तो आ गया द शिप इज 51.90 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। तो ये सम्स बहुत सिंपल था। पहले में कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे में मैंने आपको बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन, और डिप्रेशन दिखाने के बाद तुरंत अल्टरनेट दिखाना हर सम्स में। फिर उसके बाद में मैं आपको हमेशा बोलूंगा ट्री का सम छोड़ के बाकी सब में tan यूज करना। tan यूज किया, आंसर मिल गया। अब आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क रहेगा प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 7। ये होमवर्क है। तो आज हम लोगों ने इंट्रो किया, 2 सम्स किया और 2 होमवर्क दिए 4। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। जो एप्लीकेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा लेंदी और थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आप अगर वर्ड टू वर्ड जा रहे हो, जैसे मैंने आज वर्ड टू वर्ड गया, मैं सबसे पहले इंट्रो करवाया, इंट्रो के बाद में एलिवेशन पे गया या डिप्रेशन पे गया, फिर अल्टरनेट पे गया, फिर ट्रायंगल में tan यूज किया। ये एक मेथड होता है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन, फिर tan। और अगर इसका ट्री का सम्स है या काइट का है तो साइन, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट 2 सम जो है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो 2 सम्स आएंगे उसमें मैं बताऊंगा। एंगल ऑफ ये जो एप्लीकेशन ऑफ ये ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको वर्ड टू वर्ड जाना है और आराम से इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे चैनल्स को देखा, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया और कमेंट किया, और मुझे यकीन है कि आगे भी आप करते जाओगे। अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में सब जगहों पे इसको भेजते जाओगे, जिसकी वजह से लोगों को लॉकडाउन में बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच। शैलेश सर आपका बहुत आभारी है, क्योंकि ये बहुत भारी है।